तो इस लेक्चर में हम जितनी भी जेनेटिक क्रॉसेज हमने पढ़ी हैं उनकी रिजल्ट समरी को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमने क्या की, मेंडल के दो क्रॉसेस के बारे में पढ़ा। एक तो थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरी है डाई हाइब्रिड क्रॉस। बेटा समराइज फॉर्म में निकालेंगे तो आपको कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा कि क्या कंपैरिजन है। एक तो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या आया, अगर हम बात करें F1 जनरेशन का रिजल्ट, तो जितनी भी प्रोजेनी है सेम, उन सबका सेम फिनोटाइप आया और सेम जीनोटाइप आया। क्या आया? सेम फिनोटाइप एंड सेम जीनोटाइप। यही रिजल्ट देखा था हमने। सेम फिनोटाइप में क्या आएगा? कौन सा फिनोटाइप? अब फिनोटाइप तो सारी प्रोजेनी का सेम है, लेकिन कौन सा? डोमिनेंट फिनोटाइप। हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ एक ही पेरेंट का फिनोटाइप F1 में दिखाई देगा और वो कौन सा होगा? डोमिनेंट। और जीनोटाइप की बात करें, सभी इंडिविजुअल का जीनोटाइप सेम आ रहा है, लेकिन वो कैसा आ रहा है? हेट्रोजाइगस आ रहा है। कैसा आ रहा है? हेट्रोजाइगस। और जब हमने F2 जनरेशन में रिजल्ट देखा तो हमने F2 का क्या रिजल्ट देखा बेटा, कि F2 में फिनोटाइपिक रेशियो आया कितना? 3:1, जिसमें 3 क्या आया बेटा? डोमिनेंट, और 1 क्या रहा? रिसेसिव। 3 डोमिनेंट और 1 क्या रहेगा? रिसेसिव। ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा इसमें? जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1। ठीक है। जिसमें 1 में क्या आएगा बेटा? 1 में आएगा होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट, जो भी डोमिनेंट ट्रेट आपका है उसका होमोजाइगस लेना है। ठीक है, कोई भी हो, फिर चाहे आप मेंडल के 7 ट्रेट में से कोई भी ट्रेट आप स्टडी कर रहे हो। 2 में क्या आएगा? हेट्रोजाइगस। मतलब यहाँ पर जो दो एलील है उसके दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन के दोनों एलील आ जाएंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। और यहाँ पे क्या आएगा? होमोजाइगस रिसेसिव। फिर चाहे आप मेंडेलियन क्रॉस कोई भी डिस्कस कर रहे हैं, सभी में सेम रिजल्ट आएगा, चाहे आप प्लांट हाइट को लेकर के चल रहे हैं या फ्लावर कलर को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि F1 जनरेशन में सिर्फ 1 पेरेंटल ट्रेट दिखाई देता है। एक ट्रेट, एक पेरेंटल ट्रेट जो होता है वो एक्सप्रेस होता है। लेकिन NCERT जेनेटिक्स में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा पेरेंट कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। जीनोटाइप हेट्रोजाइगस आ रहा है, एक एलील डोमिनेंट का है, एक एलील रिसेसिव का है, तो वो कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ कौन कर पा रहा है? एक ही ट्रेट एक्सप्रेस कर पा रहा है, मतलब एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, और वो ट्रेट कौन सा होगा? डोमिनेंट। जबकि F2 जनरेशन में बोथ पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस, दोनों के दोनों पेरेंटल ट्रेट दिखाई देंगे, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। और वो भी किस रेशो में बेटा? 3:1 में। किसमें? 3:1 में। ये है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट पूरा का पूरा। अगर ये रिजल्ट आपको याद हो गया तो आपसे कोई भी क्रॉस करा ले एग्जामिनर, आप सारी क्रॉस इजीली कर दोगे, क्योंकि रिजल्ट यही आना है। जैसे मैं कहूँ फ्लावर कलर का रिजल्ट बताओ तो आप इजीली बता दोगे। F1 में फिनोटाइप क्या आएगा? डोमिनेंट कौन सा है फ्लावर कलर में? वॉयलेट या कलर्ड। जीनोटाइप क्या आएगा? अगर आप वॉयलेट के लिए कैपिटल V यूज कर रहे हो और वाइट के लिए स्मॉल v, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल V स्मॉल v। F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 3 वॉयलेट और 1 आपका व्हाइट आएगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? कैपिटल V कैपिटल V कैपिटल V स्मॉल v एंड स्मॉल v। हम आसानी से बता देंगे, कोई भी पूछ ले। ऐसे ही आ जाओ बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी F1 में क्या आता है? 1 पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस, सेम जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आ रहा था वैसा ही आएगा, सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस होगा, और वो पेरेंटल ट्रेट कौन सा होगा? डोमिनेंट।
ठीक है, फिनोटाइप में तो यही आएगा। और जीनोटाइप क्या आएगा? हेट्रोजाइगस आएगा। लेकिन हेट्रोजाइगस किसके लिए? दोनों ट्रेट के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में ये डिफरेंस है। दो ट्रेट है तो दोनों का डोमिनेंट यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, और जीनोटाइप में दोनों का हेट्रोजाइगस आएगा। और F2 जनरेशन का क्या रिजल्ट आएगा? F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो आएगा। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा बेटा? 9:3:3:1, जिसमें 9 क्या है? 9 वो फिनोटाइप है जिसमें दोनों के लिए डोमिनेंट होगा, बोथ ट्रेट डोमिनेंट, दोनों का डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा। यहाँ पे क्या होगा? पहले वाला ट्रेट का डोमिनेंट और सेकंड का रिसेसिव। यहाँ पे फर्स्ट का रिसेसिव, सेकंड का डोमिनेंट, और यहाँ पे बोथ रिसेसिव, दोनों ट्रेट का रिसेसिव एक्सप्रेस होगा। अब मैं आपको कोई भी क्रॉस दे दूं, जैसे मैं आपको दे दूं फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर, तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट कौन सा है? एक्सियल डोमिनेंट है। एक्सियल कैसा है? डोमिनेंट। और आपका टर्मिनल कैसा है? रिसेसिव। ये आपको याद होने चाहिए। और फ्लावर कलर में वॉयलेट क्या है? आपका डोमिनेंट ट्रेट है, और वाइट क्या है? आपका रिसेसिव ट्रेट है। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? हमने क्या कहा? F1 में दोनों ट्रेट का डोमिनेंट, इसका मतलब F1 का फिनोटाइप क्या आएगा? एक्सियल वॉयलेट फ्लावर। जीनोटाइप क्या आएगा? मान लो एक्सियल के लिए हम कैपिटल A एलील यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल के लिए स्मॉल a, वॉयलेट के लिए कैपिटल V यूज कर रहे हैं तो वाइट के लिए स्मॉल v, कोई भी अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं। तो F1 का जीनोटाइप क्या आएगा? दोनों के केस में हेट्रोजाइगस, मतलब कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल V स्मॉल v। F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? पहले में दोनों डोमिनेंट, मतलब एक्सियल वायलेट फ्लावर, दूसरे में पहला डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, मतलब एक्सियल वाइट फ्लावर। इसमें पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, मतलब टर्मिनल वायलेट फ्लावर, और लास्ट वाले में दोनों रिसेसिव, दैट मीन्स टर्मिनल वाइट फ्लावर। तो ये आपका रिजल्ट होता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है? इसका जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:4:1:2:1:1। ये आपको रेशियो याद करना पड़ेगा। ये इसका रेशियो आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। किसका? F2 का। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। 4 हेट्रोजाइगस आएंगे, इसमें दोनों ट्रेट के लिए होमोजाइगस होगा डोमिनेंट, इसमें दोनों ट्रेट के लिए होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या आता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अब 3 तरह की क्रॉसेज और हमने यहाँ पे की थी। एक इम्पॉर्टेंट जो थी वो तो क्या थी? टेस्ट क्रॉस। एक हमने पढ़ा बैक क्रॉस, एक हमने पढ़ा रेसिप्रोकल क्रॉस। ये 3 तरह की क्रॉस हमने पढ़ी। तो ये क्यों करते हैं? कौन सी क्रॉस? ये आपकी रिवीजन क्लास है तो ध्यान से देखें। टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं, ध्यान से समझना। आपको कोई डोमिनेंट फिनोटाइप दिया है, कोई भी डोमिनेंट फिनोटाइप दे सकता है। जैसे कि मैं कह दूं वायलेट फ्लावर, मैं कह दूं टॉल प्लांट, मैं कह दूं एक्सियल फ्लावर, मैं कह दूं राउंड सीड, लेकिन आपको सिर्फ फिनोटाइप दिया है, आपको जीनोटाइप नहीं दिया। बात रिसेसिव की नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? डोमिनेंट फिनोटाइप की। आपको इसका जीनोटाइप नहीं पता, आपको क्या निकालना है? इसका जीनोटाइप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो इसका तरीका क्या है बेटा? अगर मैं कह दूं आपके पास वाइट फ्लावर है तो वाइट फ्लावर का जीनोटाइप बताओ, तो जैसा कि हमने कहा था रिसेसिव ट्रेट अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है।
तो हमें तो ऑलरेडी उसका जीनोटाइप पता है। कैसे? स्मॉल वी स्मॉल वी। अगर मैं कह दूँ ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप बताओ तो हमें पता है क्या? स्मॉल टी स्मॉल टी। क्यों पता है? क्योंकि रिसेसिव ट्रेट तो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। प्रॉब्लम किसके साथ है? डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ। क्यों है प्रॉब्लम डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। तो प्रॉब्लम किसके साथ आई? डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में भी आ सकता है, सेम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देता है, और हेट्रोजाइगस में भी। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा था कि कैपिटल टी जितना टोल है उतना ही टोल कैपिटल टी स्मॉल टी भी है। जबकि इसमें 2 कैपिटल टी एलील है, इसमें सिर्फ एक ही कैपिटल टी एलील है। इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट नहीं आ रहा, ये उतना ही एक्सप्रेस हो रहा है जितना कि होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन आ रहा है। मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप आपको आ रहा है तो आपको पता लगाना है कि वो उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, टेस्ट क्रॉस करनी है। कैसे? जो भी आपको डोमिनेंट फिनोटाइप दिया है उसकी क्रॉस हमें रिसेसिव के साथ करानी है। किसके साथ करानी है? रिसेसिव के साथ। ठीक है, उसका रिजल्ट हमें बताएगा कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। कैसे? अब टेस्ट क्रॉस हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ट्रेट के लिए भी कर सकते हैं और 2 ट्रेट के लिए भी कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? मोनोहाइब्रिड के लिए भी और डाईहाइब्रिड के लिए भी। अब मान लो ये डोमिनेंट फिनोटाइप अपने ट्रेट के लिए होमोजाइगस है, तो ट्रेट जीनोटाइप तो हम देख नहीं सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके रिजल्ट से पता चलेगा। हमें उसकी क्रॉस रिसेसिव के साथ करा दी। अगर ऑल प्रोजेनी प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप, अगर सारी प्रोजेनी एक ही फिनोटाइप प्रोड्यूस करी है, सारी प्रोजेनी एक जैसी हैं, एक ही टाइप की प्रोजेनी बना रहा है, तो इसका मतलब वो उस ट्रेट के लिए क्या है? होमोजाइगस। फिर चाहे आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या डाईहाइब्रिड, अगर वो अपने ट्रेट के लिए होमोजाइगस होगा तो वो सारी की सारी प्रोजेनी एक ही जैसी प्रोड्यूस करेगा, और वो भी कैसी? उनके सबके अंदर डोमिनेंट ट्रेट ही दिखाई देगा। कैसा ट्रेट दिखाई देगा? डोमिनेंट। मान लो ये टॉल प्लांट है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हमें क्या कर दिया है? इसकी क्रॉस रिसेसिव के साथ करा दी, स्मॉल टी के साथ। अगर ये कैपिटल टी है तो सारी प्रोजेनी कैसी आएंगी? टोल ही आएंगी, सारी टोल, कोई भी ड्वार्फ नहीं आएगी, क्योंकि ये अपने ट्रेट के लिए क्या है? होमोजाइगस है। क्रॉस करके देख लो आप, कैपिटल टी की क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराओगे तो सारी प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगी। उनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा? टॉल आएगा। लेकिन अगर ये अपने ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस है तो क्या? तो मोनोहाइब्रिड में 2 टाइप की प्रोजेनी आएंगी, वो भी 50-50% रेशो में। मतलब रेशो क्या आएगा? 1:1। और अगर वो डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए हेट्रोजाइगस है, 2 ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस है, तो 4 टाइप की प्रोजेनी आएंगी, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में 25%, 25%, 25%, 25%। तो अगर हम बात करें डाईहाइब्रिड क्रॉस की और सारी प्रोजेनी एक ही फिनोटाइप की आ रही है, एक ही फिनोटाइप की आ रही है, तो इसका मतलब वो उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस है। लेकिन अगर वो 1:1:1:1 में आ रही है तो इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस है। तो रिजल्ट हमें बताएगा कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं? किसी डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता लगाने के लिए। ये सिग्निफिकेंस ध्यान रखना, डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता लगाने के लिए। बेटा एक क्वेश्चन आता है कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन में से डोमिनेंट कौन सा है, ये पता लगाने के लिए तो हम सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। जो ट्रेट F1 में दिखाई देगा वो डोमिनेंट होगा,
लेकिन हमें क्या देखना है कि डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या है, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं बैक क्रॉस के ऊपर। बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो भी आपकी F1 प्रोजेनी आती है, जो भी आपकी F1 जनरेशन है, उसकी हम क्रॉस कराएंगे किसी भी एक पेरेंट के साथ। बैक मतलब डॉट प्रोजेनी की क्रॉस उसी के पेरेंट से कराते हैं, लेकिन किससे, दो पेरेंट है, दोनों में से किससे कराएंगे, डोमिनेंट से कराएंगे या रिसेसिव से, किसी से भी कराएंगे। जैसे कि अगर दो पेरेंट है, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी ना, कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी, तो इसकी F1 जनरेशन क्या आई, सारी प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगी। तो या तो हम इसके क्रॉस कराएं इस पेरेंट के साथ, F1 प्रोजेनी की क्रॉस कराएं इस पेरेंट के साथ, या हम इसकी क्रॉस कराएं इस पेरेंट के साथ। तो अगर F1 प्रोजेनी की क्रॉस हम उसी के पेरेंट में से किसी एक के साथ कराते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बैक क्रॉस, मतलब एक जनरेशन पीछे जाकर के हम क्रॉस करा रहे हैं। अब बैक क्रॉस क्यों की जाती है बेटा, किसी भी पेरेंटल ट्रेट को इंक्रीज करने के लिए प्रोजेनी में। जैसे F1 तो हेट्रोजाइगस है, लेकिन मान लो हम इनकी प्रोजेनी में सब्सिक्वेंट जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो F1 की क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट को के साथ करा दो। और अगर हम रिसेसिव ट्रेट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो F1 की क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दो। तो इसका मतलब जिस भी पेरेंटल ट्रेट को हम प्रोजेनी में इंक्रीज करना चाहते हैं उसके साथ हम इनकी क्रॉस करा देंगे। ये क्या होती है बेटा, बैक क्रॉस। अब एक आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है बेटा, जब भी हम कोई भी मेंडेलियन क्रॉस करते हैं तो उनमें जो पेरेंट हम सेलेक्ट करते हैं उनमें से एक पेरेंट मेल की तरह बिहेव करता है और एक फीमेल की तरह, या तो वो दोनों पेरेंट यूनिसेक्सुअल है, या फिर अगर बाईसेक्सुअल भी है तो एक का मेल पार्ट हम यूज करेंगे और एक का फीमेल पार्ट। मेल से हमें क्या मिलेंगे, स्पर्म, या हम कहते हैं मेल गैमेट, और फीमेल से हमें क्या चाहिए, एग चाहिए, क्योंकि हमें प्रोजेनी बनानी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो हमें यही चाहिएगा। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या कहती है कि जो सोर्स है स्पर्म का और एग का, अगर हम उनको रिवर्स कर दें, मतलब जिस जीनोटाइप से पहले स्पर्म मिल रहा था अगर उसी जीनोटाइप का अब हम एग ले लें, या जिससे एग मिल रहा था उसी जीनोटाइप का हम स्पर्म ले लें, तो क्या प्रोजेनी में कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। मतलब क्या है, मान लो स्पर्म हम जिस पेरेंट के ले रहे थे उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, और एग हम जिसका ले रहे हैं उसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा, हमें एक ऐसा मेल चूज करना पड़ेगा जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी हो, और हमें एक ऐसी फीमेल चूज करनी पड़ेगी जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी हो। क्यों, पहले जो स्पर्म हमें मिल रहा था उसमें कैपिटल टी एलील था, लेकिन अब एग्स हमें जो मिल रहा है उसके अंदर कैपिटल टी एलील है। पहले एग के अंदर स्मॉल टी था, अब स्पर्म के अंदर स्मॉल टी है। मतलब सोर्स ऑफ गैमीट को अगर हम रिवर्स कर दें, ऐसा करने के बाद भी अगर रिजल्ट सेम आता है तो दैट मीन्स वो रेसिप्रोकल क्रॉस को फॉलो करते हैं, और अगर रिजल्ट सेम नहीं आता तो उसको हम कहते हैं कि वो रेसिप्रोकल क्रॉस को फॉलो नहीं करते। जैसे कि जहाँ पर भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, सेक्स इन्फ्लुएंस जो ट्रेट होते हैं उन पे सेक्स का इफेक्ट पड़ता है, इसका मतलब मेल या फीमेल उनका इफेक्ट पड़ता है। तो अगर उनके केस में अगर हम सोर्स ऑफ गैमीट को रिवर्स कर देते हैं तो रिजल्ट कभी भी सेम नहीं आते हैं। तो ये होती है बेटा रेसिप्रोकल क्रॉस। तो आज के क्लास में जेनेटिक्स की जितनी भी क्रॉस थी, 4 टाइप की क्रॉस हमने की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये इम्पॉर्टेंट थी। साथ में टेस्ट क्रॉस भी इम्पॉर्टेंट है, बैक क्रॉस भी देख लेना, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं, एग्जामिनर हमसे पूछता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।